Hello students, welcome to Shaurya coaching classes, and today we are going to start topic 13.3 from your textbook, page number 214. तो चलिए देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर किस चिड़िया का नाम है. एक्चुअली चिड़िया नहीं है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो राइट लिखा है तो इसका मतलब होता है राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री. एंड सर्कुलर सिलेंडर हमें समझना है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर सिलेंडर, व्हाई नॉट द सिंपली सिलेंडर. ठीक है, तो लेट अस सी दैट आल्सो. तो सर्कुलर बनाने के लिए भी सर्कुलर मुझे पहले लेनी पड़ेगी सर्कुलर डिस्क. तो लेट अस सी वेयर द सर्कुलर डिस्क इज. तो ये है सर्कुलर डिस्क आपके सामने हाजिर. अब इस सर्कुलर डिस्क को क्या करना है, हमें ऐसी बहुत सारी डिस्क लगेंगी. तो मैं क्या करता हूं, बहुत सारी डिस्क ले लेता हूं इस तरीके से और इसको किसी प्लेन पे रखता हूं. प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, उड़ने वाला प्लेन नहीं. प्लेन मतलब कोई पेपर या फिर कोई एक टेबल, कुछ भी हो सकता है. और एक अलाइनमेंट मुझे चाहिए यहां पे सपोर्ट के लिए. तो दिस इज दैट अलाइनमेंट. अब हम कोशिश करेंगे एक परफेक्ट सिलेंडर बनाने की. तो ये जो है दिस इज नॉट द एलिप्स, ये हम साइड व्यू से देख रहे हैं बच्चों. ठीक है, तो कोई बोल रहा है एलिप्स, मुझे सुनाई दिया. तो इस तरीके से हम इन प्लेट्स को या सर्कुलर डिस्क को एक के ऊपर एक रखना शुरू करेंगे. तो लाइक दिस. एक मिनट, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं. तो एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते जाएंगे. तो इस तरीके से रखना है कि ये एक मतलब लाइन में हो. ठीक है, तो हमें अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर चाहिए तो सभी प्लेट्स को जो है एक के ऊपर एक इस तरीके से हमें रखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि लाइन आपने चेंज की तो ये सिलिंड्रिकल शेप होगा बट राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं रहेगा. ठीक है, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमें एक वर्टिकल स्टैक बनाना है, मतलब वर्टिकली सभी प्लेट्स को एक दूसरे के साथ रखना है. तो अब देखिए ये लाइन हटा देता हूं मैं, बेस लाइन. तो ये जो शेप है तो ये दिख रहा है एक सिलेंडर जैसा. ठीक है, तो सिलेंडर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ऐसे. और इसी के चलते देयर इज अ स्ट्रेट लाइन एंड तो ये इसका बेस बना देते हैं सिलेंडर का. एंड सी दिस. ठीक है, तो देखा आपको सिलेंडर. तो सिलेंडर की खास बात क्या होती है कि सिलेंडर में जैसे मतलब यू हैव एक इसका एक्सिस बना देता हूं सिलेंडर का. ठीक है, जो कि सेंटर है, सेंट्रल एक्सिस. ठीक है, इसका भी एक सेंट्रल एक्सिस रहा होगा इस तरीके से लाइक दिस. तो और उसी के रिस्पेक्ट में वी हैव अ रेडियस एज दिस सर्कुलर डिस्क इज हैविंग द रेडियस आर. तो आप देखोगे इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर कहने के पीछे एक और रीजन है कि जो रेडियस ऑफ द डिस्क है या रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेट है, जैसे पूरा सिलेंडर तैयार है, तो सिलेंडर की हाइट और ये जो रेडियस है इन दोनों के बीच में राइट एंगल होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जैसे अगर आप रेप्टाइल देखोगे, रेप्टाइल मतलब सांप, तो इस तरीके से रेप्टाइल होता है. ठीक है, तो इसको भी हम सिलिंड्रिकल बोलेंगे. ठीक है, जैसे वायर वगैरह जो होता है, तो ये भी एक्चुअली क्या है, ये सिलिंड्रिकल है. इसको हम सिलिंड्रिकल ट्यूब कहेंगे. बट ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं, ये मुड़ गया ना बीच में. तो हमारे सिलेबस में हम सिर्फ ऐसे सिलेंडर्स कंसिडर करेंगे जो सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर्स होंगे. ठीक है, तो समझ आए बच्चों. अब देखते हैं इसके फॉर्मूलेस, इसका CSA TSA कैसे बनता है. तो CSA और TSA के लिए सबसे पहले हमें लगेगा एक रेक्टेंगुलर शीट. तो लेट अस ब्रिंग द rectangular sheet in the picture.
तो इस रेक्टेंगुलर शीट में आपके पास है लेंथ एंड द ब्रेथ, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शीट को क्या करना है, अभी हमने ऐसे प्लेन पे इसको वर्टिकल पकड़ना है और फोल्ड करना है इस तरीके से। तो फोल्ड कैसे होगा, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ये हो गया हाइट, एक मिनट, हाइट ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, तो इतना ही शीट है ना, इतना हाइट बना देंगे। और उसके बाद अभी फोल्ड किस तरीके से हुआ है वो हम देख लेते हैं। सो दिस इज आवर सिलेंडर। तो जो फोल्डिंग हुई है, जैसे हमने क्या किया, जब इसको फोल्ड किया है, तो मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज होने तक ऐसा दिखा देता हूं। इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो भी आपको नजर आ जाएगा। 2 मिनट मेरे बच्चों, से दिस। अब मान लीजिए ये थोड़ा सा ओपन होता इस तरीके से, ठीक है, ऐसा। तो लगभग ऐसे फोल्ड किया हुआ है हमने, ठीक है। लगभग इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। तो यहां से ये शीट जो है ये इस तरीके से हम यहाँ पे फिर अभी ग्लू लगाएंगे और इसको चिपका देंगे। चिपकाने के बाद जो है आपको ऐसा कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, सी ऐसा नजर आएगा। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो अभी आप ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला कैसे बनता है। तो देखिए ये जो है दिस इज द लेंथ, ठीक है। मतलब लेंथ जो है ऊपर भी है और नीचे भी है, लाइक दिस लेंथ। तो मोड़ने के बाद में लेंथ कहां चलेगी, ये है वो लेंथ, ठीक है। दिस इज द लेंथ, ओके, दिस इज द लेंथ, ओके, दिस इज द लेंथ। तो इसका मतलब जब आप एरिया लिखेंगे इस शीट का, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शीट है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विल बी इक्वल्स टू सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ, जो आपको पता है बचपन से, ठीक है। तो लेंथ ये हो गई, और ये जो ब्रेथ है, सो दिस इज अ ब्रेथ, सो दिस इज अ ब्रेथ, दिस इज अ ब्रेथ, ठीक है। तो दैट ब्रेथ मीन्स एक सेंट्रल एक्सिस अगर लिया जाए, तो दैट ब्रेथ इज बेसिकली हाइट। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो शीट है ये प्लेन पे बिल्कुल ऐसे सीधी पकड़नी है ऊपर, तो आप देखोगे कि ब्रेथ जो है दैट इज इक्वल्स टू हाइट। तो दिस ब्रेथ इज बेसिकली नथिंग बट हाइट। ओके, व्हाट अबाउट द लेंथ। तो लेंथ आप देखेंगे कि लेंथ जो है दिस इज अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है, देखा आपको। तो इसका मतलब लेंथ जो है दैट विल बी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल या सर्कमफरेंस ऑफ द बेस, ठीक है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर और circumference of base multiplied by breadth. So breadth is basically height. Now what is perimeter of the circle? Because base is circular in shape. Very good. It is 2 pi r multiplied by h. And this is nothing but curved surface area of the right circular cylinder. Curved surface area of the right circular cylinder. तो डोंट वरी, इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको बताता हूं क्या करना है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम कर रहे हैं कंसिडर, CSA of
देखो CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, या मैं अगर सिलेंडर भी बोलता हूं इट इज अंडरस्टूड कि वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है, तो जरूरी नहीं कि आप ये हर बार लिखते बैठो। तो आप सिंपली लिखो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू 2 पाई RH। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है बच्चों, क्योंकि मेंसुरेशन का चैप्टर है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप, क्योंकि कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चे, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे आप लोग। तो सबसे जो बेसिक थिंग है कि यू शुड बाय हार्ट दिस फॉर्मूला। इसको येलो हाईलाइट करता हूं, तो येलो हाईलाइट मतलब दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए यू कैन सी द सिलिंड्रिकल शेप अगेन। तो देखिए ये है हमारा सिलेंडर। अब सिलिंड्रिकल शेप को कैसे देखो, मेंसुरेशन में एक बात समझो बच्चों, आप जब सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया से जब डील करते हो तो आपको ये विजुअलाइज करने आना चाहिए। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप है, इसका जो टॉप फेस है, अगर हम टॉप से देखें तो टॉप से कैसे नजर आएगा। ठीक है, टॉप से कैसे नजर आएगा। बॉटम से देखें, बॉटम से कैसे नजर आएगा। ठीक है, बॉटम से कैसे नजर आएगा, मतलब हर तरफ से। इफ यू सी फ्रॉम द साइड तो यहां से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो एवरीथिंग मतलब आपको विजुअलाइज करने आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला सिर्फ रटना नहीं है, क्योंकि इस साल कैसा है सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे और R और H डाल देंगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा और क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको विजुअलाइज करने आना चाहिए। तो किस तरह का विजुअलाइजेशन मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूं। ठीक है, तो आइए एक 3D विजुअलाइजेशन देखते हैं। देखिए अब ये सिलेंडर है। ठीक है, तो अब इसको आप देखोगे कि ये इसका टॉप फेस है, मतलब एक सर्कुलर फेस है, और ये सर्कल दिखता है यहां से। ठीक है, तो टॉप से आपको अभी उसका CSA नहीं दिख रहा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया नहीं दिख रहा है। साइड व्यू से आपको ऐसे दिखेगा, लाइक दिस। ठीक है, साइड व्यू से ऐसे दिखेगा, और ओवरऑल आपको इसको घुमा के देखना है। अभी एकदम नीचे से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, तो नीचे भी सर्कल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास जो सिलेंडर है उसके पास अपर सर्कुलर बेस ये वाली, और एक लोअर सर्कुलर बेस है ऐसे करके। तो सरफेस एरिया में मतलब एरिया है तो डेफिनेटली वो पाई R स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसका एरिया हम कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो अभी जैसे आपने देखा, इसमें आप देख रहे हैं कि जो अपर सर्कुलर बेस है वो एक सर्कल है। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, इट इज पाई R स्क्वायर। लोअर सर्कुलर बेस जो है वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो अ सर्कल। तो सर्कल के लिए अगेन यू आर गोइंग टू राइट पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो आई कैन राइट इट एज TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, पहले तो कर्व सरफेस एरिया जो कि ये वाला था, ये पूरा एरिया जो था दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया, तो वो कितना था 2 पाई RH। ठीक है, तो ये जो है दिस होल दैट इज 2 पाई RH। तो दैट मीन्स यू कैन सिंपली राइट इट एज CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर सर्कुलर बेस दैट इज पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ द लोअर सर्कुलर बेस दैट इज अगेन पाई R स्क्वायर। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा CSA is 2 पाई RH plus pi R square plus pi R square is actually 2 pi R square, and here when you take common so that will be actually, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 पाई R कॉमन आएगा, और फिर बचा क्या, एक H और एक R।
तो r प्लस एच। ठीक है, तो इसलिए व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर और सिंपली सिलेंडर, इट इज नथिंग बट इट इज 2 पाई आर एच। ठीक है, तो दैट इज 2 पाई आर एच। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है। तो फॉर्मूला और अंडरस्टैंडिंग दोनों आपको बहुत काम आएंगी, बिकॉज सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला बना कैसे, कहां से आया, कैसे आया, वो एक समझ आपके पास होनी चाहिए। और जो विजुअलाइजेशन मैंने दिखाया आपको, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सोचनी है। मतलब सवाल में सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दिया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है बच्चों, बिकॉज दिस टाइम क्लास 9th में इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। So let us see the example number 3. So Savitri had to make a model of a cylindrical kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface of the kaleidoscope as in the figure. Figure नहीं लिया क्या? So see, this is the figure. Let me draw that properly. So this is a cylindrical kaleidoscope. ओके, भी आपके मन में आ रहा होगा कि कैलिडोस्कोप क्या होता है। तो कैलिडोस्कोप कुछ नहीं होता है। कैलिडोस्कोप में क्या होता है कि अंदर मिरर्स लगे रहते हैं। ठीक है, और अंदर कुछ आप रंग बिरंगी कांच डाल देते हैं और एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप गूगल कर लेना उसका। तो हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो एक सिलिंड्रिकल कैलिडोस्कोप है, ऐसे ही है। तो इसमें बोला जा रहा है कि she wanted to use chart paper to make the curved surface of the kaleidoscope. So what would be the area of the chart paper required? Area of the chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 centimeter with 3.5 centimeter radius. ठीक है, तो लेंथ मतलब यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में हाइट, जो कि दिया है 25 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया रहा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर को मैं 7/2 भी लिख सकता हूं। ये टेक्निक आपने सीखना होगा यहाँ पे। तो ये रेडियस है और इसका जो वर्टिकल हाइट है दैट इज दिस। तो अब हमें ओवरऑल ये बोला गया है क्वेश्चन में कि तो सावित्री वांट्स टू मेक मॉडल ऑफ सिलिंड्रिकल कैलिडोस्कोप। ठीक है, जिसके लिए वो चार्ट पेपर यूज कर रही है, और कितना चार्ट पेपर लगेगा इस कैलिडोस्कोप बनाने के लिए वो हमें फाइंड करना है। तो अब इसमें क्या है कि यू विल बी फाइंडिंग, तो उसमें शी विल बी जस्ट सिंपली रोलिंग दिस चार्ट पेपर और उससे वो एक हॉलो सिलिंड्रिकल शेप बनेगा। तो दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ओनली द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ चार्ट पेपर विल बी इक्वल्स टू, विल बी राइटिंग एरिया ऑफ चार्ट पेपर required, that will be equals to 2 pi RH, that is CSA of the cylinder. So if you see that is 2 into 22/7. Now radius purposely 7/2 लिखा है मैंने, ये कैलकुलेशन आसान कर देता है आपकी, और हाइट 25 दे रखी है। तो C 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो व्हाट इज रिमेनिंग, दैट इज 22 मल्टीप्लाइड बाय 25। और कैलकुलेशन करते समय आप लोग ये डबल नंबर आते हैं ना, इसको हमेशा नीचे रखना। जैसे 25 ऊपर रखूंगा, 22 नीचे रखूंगा, इस तरीके से। तो क्या होता है कि अभी दिस विल बी 50, 2 into 25 अगेन 50, रिपीट हो जाता है। मतलब एक बार आप 50 लिख देते हो, फिर सेम नंबर होने के कारण आप डायरेक्ट 50 लिख देते हो, तो 0 5 5। तो आपका जो आंसर है दैट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट लिखना मत भूलना, आधा मार्क्स इसका कटता है। ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी आर नाउ सॉल्विंग एक्सरसाइज 13.2
First question is the curved surface area of right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square होना चाहिए. Find the diameter of the base of the cylinder. Okay. So again, the simple question, you have the cylinder. So in this cylinder, we have to find out what is the base diameter. So that is इस कोने से लेके इस कोने तक जो है, बेस कोई भी मान सकते हो आप, इसको मान सकते हो या फिर इसको मान सकते हो, दोनों ही बेसिस होंगी, सर्कुलर बेसिस होती है, मतलब जो एंड्स है सिलेंडर के, दीज आर सर्कुलर बेसिस, सर्कुलर फेसेस और द बेसिस. ओके, तो इन दिस केस CAC ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, हाइट विल बी फ्रॉम दिस एंड टू अदर एंड, ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है आपको. तो ऐसा सिलेंडर जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज गिवन टू अस, ठीक है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें डायमीटर फाइंड करना है. तो एक बात याद रखना बच्चों, इसमें डायमीटर फाइंड करने बोलना है, तो हम डायरेक्ट डायमीटर तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि सबसे पहले जो फॉर्मूले में आप देखोगे CAC ऑफ सिलेंडर जो है, तो वो होता है एक्चुअली 2πRH, ठीक है. तो आप रेडियस निकाल पाएंगे, और रेडियस निकालने के बाद में व्हाट इज रेडियस, बेसिकली हाउ इट इज रिलेटेड टू डायमीटर, तो D इक्वल्स टू ट्वाइस R कर देंगे. तो पहले रेडियस निकालेंगे, और सोचने वाली बात यह है कि जब CAC डायरेक्टली दिया है आपको, ठीक है, जब कर्व सरफेस एरिया डायरेक्टली दिया है, तो तब समझ जाना बच्चों कि कोई ना कोई डायमेंशन मिसिंग है. क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप जैसे इसमें देखेंगे फॉर्मूले में 2π तो कांस्टेंट है, रेडियस और हाइट ये वेरिएबल्स होते हैं, और जब हमको रेडियस हाइट वगैरह इंपोर्ट करके आंसर निकालते हैं तब ये 88 आ जाता था, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने दिया है, तो तब समझ जाना कि इसमें जो है रेडियस फाइंड करना है हमें, है ना, तभी वो डायमीटर फाइंड होगा. तो देन इसको हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के हिसाब से कंसिडर करेंगे. तो राइट हैंड साइड में 2πRH लिख देना, because that is a CAC and already it is calculated, so you will write 88, then just substitute the values 2 into pi. Okay, pi का कैसा होता है कि pi के दो वैल्यूज होते हैं, एक तो 22/7 और 3.14, लेकिन आपको जब तक मेंशन नहीं करेंगे 3.14 तब तक वो यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं, मतलब आंसर तो सही होता है लगभग, लेकिन मान लो जहां पे 22/7 की जरूरत है तो वहां पे 3.14 यूज करके फायदा नहीं है, ठीक है. तो अभी इसमें कुछ मेंशन नहीं है पाई के बारे में, तो आपने फिर 22/7 ही यूज करना है. खास इंस्ट्रक्शन दिया है 13.2 में, अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड यूज 22/7 ओनली. ओके, आई एम यूजिंग दैट 22/7 into, now radius is actually missing, height will be 14 centimeter and that is equals to 88 centimeter square. Okay, फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे फर्दर. तो कैलकुलेशन करते समय यह ध्यान देना कि ज्यादा से ज्यादा कैंसलेशन कर पाए आप लोग, या सिंप्लीफिकेशन कर पाए. तो व्हाट आई एम एबल टू सी इज 7 2 14 हो गया इधर, तो देन यू हैव 2 into 22 is actually 44 and 44 into 2 again, तो 88 हो जाएगा. 88 multiplied by R and that will be equals to 88. तो R आ जाएगा 88, 88 मल्टीप्लाई होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, प्लस है वो, लेकिन प्लस का माइनस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि R और इसमें 88 में डायरेक्ट रिलेशन है इसका. तो 88 बन जाए 88, 88 बन जाए 88 इस तरीके से. तो देयरफॉर R की वैल्यू आपके पास 1 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर जो है वो 2 into 1 हो जाएगा, 2 times R. तो आपका आंसर रहेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है. तो इस तरीके से आपने आपका आंसर निकालना है. तो लेट्स सी द अदर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक of height 1 meter and the base diameter 140 centimeter from a metal sheet.
हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ओके, तो इसमें अभी जो बोला है कि क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है, तो देखो ओपन और क्लोज में क्या फर्क होता है। देखिए अब ये इसको मैं अगर कॉपी करता हूं तो विल सी व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओपन। तो ओपन सिलेंडर में क्या होगा कि ये जो इसका टॉप सर्कुलर फेस है ये ओपन होगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और नीचे का भी फेस जो है इस तरीके से ओपन होगा। तो ये हम बोलते हैं कि अगर ऊपर सर्कुलर बेस नहीं है, ठीक है, नीचे का भी सर्कुलर बेस नहीं है, मतलब ये हॉलो हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऊपर का सर्कुलर बेस क्रॉस, नीचे का सर्कुलर बेस क्रॉस, आपके पास सिर्फ सीए से बचने वाला है, ठीक है। लेकिन जब आपको बोलते हैं क्लोज सिलेंडर है, तो क्लोज सिलेंडर मतलब इसका अपर बेस भी है और लोअर बेस भी है, ठीक है, अपर बेस भी है, लोअर बेस भी है। तो इसका मतलब आपको अपर सर्कुलर बेस का एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, लोअर सर्कुलर बेस का एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब घूम फिर के बात ये है कि आपको टोटल सरफेस एरिया इसका अज्यूम करना है, ठीक है। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर मीटर ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मीटर स्क्वायर लिखते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, area of sheet required will be equals to total surface area of cylinder, total surface area of cylinder। तो जब भी ये वर्ड बोला है क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब आप पूरे एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उनके दोनों सर्कुलर बेसिस के साथ। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस आर। फॉर्मूलेस लिख लिख के याद कर लेना बच्चों, जिनको फॉर्मूले के साथ में तो स्ट्रगल करना पड़ता है, तो प्लीज राइट डाउन फॉर्मूलेस 50 टाइम्स 100 टाइम्स, जब तक याद नहीं होता है। लेकिन पहले समझना है, याद करने से पहले समझो फॉर्मूला आया कैसे, तो बहुत बेहतर तरीके से याद होता है, ठीक है। और नो डाउट रटना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मूलेस आगे आते ही हैं, रटोगे तो आगे बढ़ोगे, ऐसा होगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर इट इज रिक्वायर्ड टू मेक हाउ, तो क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट 1 मीटर है, तो जिसकी हाइट जो है 1 मीटर है और बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेस डायमीटर इज एक्चुअली 140 सेंटीमीटर करके दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बेस डायमीटर अगर 140 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द रेडियस, तो रेडियस विल बी एक्चुअली 70 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 140/2 will be equals to 70 सेंटीमीटर। ओके, बिफोर जंपिंग इनटू द फॉर्मूला, डायमेंशंस के यूनिट सारे सेम होने चाहिए बच्चों। अभी यहाँ पे हाइट जो दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है, हाइट इज 1 मीटर और रेडियस 70 सेंटीमीटर दिया है। देखो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। लेकिन 1 आपका कैलकुलेशन कितना सारा बच जाएगा आप अगर 1 रखते हैं तो बेटर है रेडियस को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, 70 को डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 0 0 कट कर देंगे, तो आपका जो रेडियस आएगा 0.7 मीटर। तो ये रेडियस और ये हाइट हम लेके सॉल्व करेंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई। देख लेना कि क्वेश्चन में कुछ पाई के बारे में मेंशन है या नहीं, कुछ नहीं बोला है तो बिंदास 22/7 लेके सॉल्व करना है, 3.14 नहीं लेना गलती से भी। तो 22/7 इंटू रेडियस 0.7 आया, तो 0.7 को मैं 7/10 ले सकता हूं या 0.7 भी ले सकता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाइट 1 मीटर है तो 1 प्लस रेडियस कितना है 0.7, यहां पे 0.7 ले लेता हूं, तो देन यहां 7 कट जाएगा और फिर आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 इंटू 22 इज एक्चुअली 44 मल्टीप्लाइड बाय
1 प्लस 0.7 इज एक्चुअली 1.7 आएगा, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 44 करके, तो कितना आंसर आता है? तो 44 अगेन आई हैव टोल्ड यू कि डबल नंबर्स है, डबल हमेशा नीचे रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ सिंगल टाइम मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 4 7 28, 4 4 5 6, तो आप 17 4 जा भी 68 डायरेक्टली लिख सकते थे। फिर उसके बाद में अगेन 68 ऐसे लिखेंगे, 8 देन 8 प्लस 6 14 एंड दिस इज 548 आ गया। 548 को लिखने के लिए फिर फर्दर हमें करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, 548 नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, 5 6 प्लस 1 है ना, ये 8 आया, ये 14 आया और ये 6 प्लस 1 7 आया, 748 आया। ठीक है, तो 748 जब आ रहा है, 748 डेसिमल कहां लगाओगे? अभी डेसिमल को लेके बहुत बच्चे में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो यहां पे कैसे था कि हमने नीचे एक 10 छोड़ा हुआ है, ठीक है, और सामने 1.7 एक और डेसिमल, तो उसका डेसिमल तो यहां पर आ जाएगा, और बाय 10 जो छोड़ा हुआ था आपने, वो एक और डेसिमल मतलब एक और प्लेस जंप करेगा डेसिमल पीछे की तरफ, 7.48 मीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक है, तो डेसिमल हटा के भी आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर सकते थे यहाँ पर। जैसे अभी यहाँ पे क्या हो जाता, अगर दूसरा कुछ करते हैं हम लोग, तो अगर डेसिमल नहीं हटाते तो 2 इंटू 22 इंटू यहाँ पे आता था आपका 0.7 या 0.1। अच्छा छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि वो कैलकुलेशन एक ही क्वेश्चन डबल बार करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।